जय गुरुदेव प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 14 पहलवान के ढोलक की ब्रीफिंग पढ़ेंगे कि उसकी पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। देखो, लट्ठन नाम का एक पहलवान था। वो ढोलक बजाता था और पूरे गांव में क्या मलेरिया हैजा की महामारी फैल गई थी। तो लोगों को जागरूक करने के लिए तो लोग डरे नहीं, इसके लिए वो ढोलक बजाता था। तो अब सबसे पहले हमने इसका जीवन परिचय पढ़ा। छोटी सी उम्र में ही इनके जो माता पिता थे गुजर गए थे, इनकी शादी कर दी गई थी और इसकी सास ने इनका पालन पोषण किया था और इनके दो लड़के थे। लट्ठन सिंह एक मिट्टी में खेल बढ़ के पैदा हुआ था। उन्होंने पंजाब का जो शेर था चांद सिंह, उसको भी कुश्ती में हरा दिया था और राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ था और हर साल दंगल कराता था और राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। उसके दोनों जो बच्चे थे उनको भी उसने पहलवान बना दिया था और वो भी राजा के वहाँ काम करते थे। एक दिन राजा का देहांत हो जाता है तो दूसरा जो राजा था उसने उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने दंगल को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह घोड़ों ने ले ली। फिर लट्ठन पहलवान वापस अपने गांव आ जाता है और अपनी एक झोपड़ी बना के रहने लगता है और उसी में वो ढोलक बजाता है और छोटे छोटे बच्चों को कुश्ती सिखाता है। कुछ समय के बाद गांव में क्या हुआ कि ओलावृष्टि हो गई, भाई बहुत तेज़ बारिश हुई और ओले पड़े, जिससे पूरे गांव में मलेरिया फैल गई। उस मलेरिया के कारण हर घर में कोई न कोई मर जाता था। तो लट्ठू पहलवान लोगों को कि लोग डरे नहीं इस बीमारी से, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में पूरी रात ढोलक बजाता रहता था। एक दिन उसके जो दोनों लड़के थे उनको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गई और फिर भी वो पूरी रात ढोलक बजाता रहा। सुबह उसने देखा कि उनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने दोनों लड़कों को अपने कंधे पे उठाया और एक नदी में बहा दिया। उसके बाद फिर भी वो ढोलक बजाता रहा और उसके ढोलक से क्या होता था कि गांव वाले डरते नहीं थे। पशु पक्षी हर किसी में बीमारी फैली हुई थी, लेकिन किसी को मौत से डर नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि लट्ठू पहलवान अपना ढोलक बजा रहा। एक दिन लट्ठू पहलवान की ढोलक की आवाज़ नहीं आई तो गांव वालों ने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने उस झोपड़ी में जाके देखा तो वो भी उनके लट्ठू पहलवान की भी मौत हो चुकी थी। उसके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि लट्ठू पहलवान जब भी हमें शिक्षा देते थे तो बोलते थे कि मेरी मौत के बाद मुझे सीधा मत लिटाना, मुझे टेढ़ा ही लिटाना, क्योंकि मैंने कभी कुश्ती दंगल में कभी चित नहीं हुआ हूँ, तो मैं चित अवस्था में नहीं सोना चाहता। तो लास्ट में उसको उल्टा लिटा के उसकी अर्थी को जलाएगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन हम जो कार्य करते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसको हम लगातार करते रहना चाहिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे लट्ठू पहलवान ने जीवन के अंतिम क्षण तक भी ढोलक बजाना नहीं छोड़ा ताकि लोग डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। तो ये हमारी कहानी कंप्लीट हुई। थैंक यू।